हेलो गाइस, तो आज देखिए हम लोग लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट का करने वाले हैं। तो ये हम लोग कर रहे हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट का लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी हम लोग बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 में, कहाँ लिखूँ मैं, इधर लिख देती हूँ। अभी हम लोग कर रहे हैं बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 का कर रहे हैं CC1। इसका हम लोग कर रहे हैं यूनिट 4। ठीक है, यूनिट 4 में हम लोग ने मार्केट स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था, जहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली मार्केट कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग कर रहे हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, जहाँ पे इंट्रोडक्शन, फीचर्स और इसके अलावा हम लोग ने किया है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, जहाँ पे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम हो चुका है। आज हम लोग करने वाले हैं लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। इसके बाद फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे ओलिगोपोली मार्केट। ठीक है, तो इससे पहले थोड़ा वेट करिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ओलिगोपोली मार्केट तो हम लोग करेंगे, पर मैं सोच रही थी कि मैं CC2 स्टार्ट करूँ CC1 के साथ साथ। जैसे वीक में 7 डेज है, जिसमें 3 डेज ये CC1 करेंगे और 4 डेज CC2 करेंगे। तो CC2 और भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वहाँ पे हमें मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ना है। तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे, सेट थ्योरी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब स्टार्ट करेंगे हम लोग बहुत जल्द। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कल से स्टार्ट करूँ, देखिए अब क्या होता है। तो अभी चलिए हम लोग करते हैं लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, यहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट in the long run disappeared as new firms enter into the industry। ठीक है, तो लॉन्ग रन में क्या होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, लॉन्ग रन में होगा जब न्यू फर्म एंटर करेगी इंडस्ट्री में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए देयर आर 2 कंडीशन फॉर, यहाँ पे क्या बोला, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट डिसअपियर। जो लॉन्ग रन होता है वहाँ पे ऑलवेज होता है नॉर्मल प्रॉफिट। क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट, ना कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं होगा, सुपर नॉर्मल लॉस भी नहीं होगा। और यहाँ पे लॉस होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा होता है, तो रिकवरी हम लोग करना आसान होता है, मतलब रिकवरी करना आसान होता है। तो यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, अंडर मोनोपोलिस्टिक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन डिसअपियर्ड एज न्यू फॉर्म्स एंटर इनटू द इंडस्ट्री। न्यू फॉर्म्स भी इंडस्ट्री में एंटर कर लेती, क्योंकि एक लंबा टाइम पीरियड है, तो यहाँ पे बहुत सारे न्यू फॉर्म्स, न्यू इंडस्ट्री आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे फिर भी लॉस होने के चांसेस नहीं होते, हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है। ठीक है, तो देयर आर 2 कंडीशन फॉर फॉर्म्स इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन लॉन्ग रन। यहाँ पे 2 कंडीशन है फॉर्म इक्विलिब्रियम का अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। फर्स्ट इज मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होता है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस और एवरेज कॉस्ट। यहाँ पे L इसलिए लग गया क्योंकि ये क्या है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ये क्या है, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, देखिए एवरेज प्राइस, एवरेज रेवेन्यू, प्राइस और एवरेज कॉस्ट तीनों क्या है, इक्वल होना चाहिए। मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होना चाहिए मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, आप देख सकते हैं एवरेज कॉस्ट बोला क्या गया है, एवरेज रेवेन्यू, ये आपका एवरेज रेवेन्यू है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, प्राइस है। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू, ये आपका क्या है, एवरेज रेवेन्यू है। ये देखिए ये क्या है, एवरेज कॉस्ट है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। ये क्या है, प्राइस है। ठीक है, ये क्या है, प्राइस है। तीनों देखिए इस पॉइंट पे तीनों क्या है, इक्वल है, प्राइस, एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, इस डायग्राम में देखिए यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं प्राइस, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं क्वांटिटी
ठीक है, यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी। अब देखिए ये हमारा क्या एवरेज रेवेन्यू, ये हमारा क्या मार्जिनल रेवेन्यू। अब देखिए ये हमारा क्या लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ये हमारा क्या लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। देखिए इस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे क्या होगा, एम आर इक्वल टू एम सी। ठीक है, एम आर ये क्या हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है और ये हमारा क्या है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। एल एम सी मतलब क्या होता है, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। इस पॉइंट पे देखिए हमारा क्या है एवरेज कॉस्ट और ये देखिए एवरेज रेवेन्यू और प्राइस, तीनों क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, इसके बाद इन दिस डायग्राम इक्विलिब्रियम प्राइस देख रहे हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम प्राइस देख रहे हैं। ठीक है, तो पर यूनिट कॉस्ट की बात करें, हम लोग का कॉस्ट कितना लग रहा है, ए क्यू, क्योंकि हमारा एवरेज कॉस्ट कहाँ पे, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट हमारा ये है, ए क्यू हमारा क्या है, कॉस्ट है, ए क्यू कॉस्ट है। रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू हमारा है, रेवेन्यू देखिए हमारा क्या एवरेज रेवेन्यू, तो रेवेन्यू भी क्या होगा, ए क्यू ही होगा। ठीक है, रेवेन्यू क्या है, ए क्यू। अब एवरेज रेवेन्यू में से एवरेज कॉस्ट को माइनस करेंगे, एवरेज रेवेन्यू हमारा क्या है, ए क्यू, क्योंकि ये हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व है तो ए क्यू एवरेज रेवेन्यू है। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू इज ए क्यू और एवरेज कॉस्ट हमारा देखिए ये हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट हमारा ए क्यू, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। ठीक है, अब देखिए प्रॉफिट हमारा क्या आया, जीरो आया, मतलब कि नॉर्मल प्रॉफिट है, जितना रेवेन्यू है उतना ही कॉस्ट है। सपोज करिए किसी प्रोडक्ट को बनाने में आपको 100 रुपये लगे और आपको जो रेवेन्यू भी है वो 100 रुपये ही आया, तो ये क्या हुआ, नॉर्मल प्रॉफिट। ना सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है ना सुपर नॉर्मल लॉस है, ये क्या नॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि जो इस सिचुएशन में नॉर्मल प्रॉफिट होता है, लॉस भी नहीं हो रहा है, प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, तो लोग यहाँ पे मतलब एग्जिस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फॉर्म से एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये टोटल प्रॉफिट की बात करें, टोटल प्रॉफिट हमारा क्या हुआ, टोटल एरिया ऑफ एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू का एरिया क्या है, ओ पी ए क्यू। ठीक है, तो ओ पी ए क्यू ये हमारा क्या है, एवरेज रेवेन्यू ओ पी ए क्यू। ठीक है, और एवरेज कॉस्ट देखिए भी यहाँ पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट भी यहीं से होकर जाता है, तो एवरेज कॉस्ट क्या होगा, ओ पी ए क्यू, एवरेज कॉस्ट भी होगा ओ पी ए क्यू। ठीक है, जितना एवरेज रेवेन्यू उतना ही एवरेज कॉस्ट है, तो यहाँ पर भी आपको क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है, जितना रेवेन्यू उतना ही कॉस्ट, तो ये हमारा क्या था, यहाँ पे क्या हो रहा है हमें, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, जितना रेवेन्यू है उतना ही कॉस्ट है, मतलब क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये हम लोग ने लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम किया है मोनोपोलिस्टिक, अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। ठीक है, जहाँ पे लॉन्ग रन होता है, दो कंडीशन होते हैं, याद रखिएगा, मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर में लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट का होना है, दूसरा कि एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। ठीक है, ये इक्वल होना चाहिए, तो ये दो कंडीशन है जो फुलफिल होना चाहिए। तो ये हमारा लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम था, जहाँ पे सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है। तो हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट कंप्लीट हो गया, सारे टॉपिक्स हम लोग ने कवर कर दिए, और जितने भी हम लोग ने इसमें जितने भी टॉपिक्स किए, सब कुछ आपको बीए इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 1 के प्लेलिस्ट में मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे मैंने सारे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, आपको सारे यूनिट यहीं पे मिलेंगे। और किसी ने कमेंट किया हुआ था, एक स्टूडेंट ने, कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए, तो मैं सोच रही थी कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स CC2 में स्टार्ट करूं। ठीक है, तो मैं जल्द ही कल, या फिर मैं देखती हूँ अगर मैं कल से कर पाऊँ तो मैं कल से ही CC2 स्टार्ट करूँगी। और अगर मैं CC2 स्टार्ट करूँगी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, तो वीक में तीन दिन मैं इसको और 4 दिन मैं उसको, ऐसे करके मैं कंबाइन कर दूँगी, जिससे कि दोनों में बैलेंस होगा हमारा, दोनों होना चाहिए। CC1 का काफ़ी पोर्शन हो चुका है, हमने CC1 में 70% कंप्लीट कर लिया है, और उसमें हम लोग स्टार्टिंग से करेंगे। तो चलिए देखते कल क्या होता है, कल मैं क्या करती हूँ। और डेली शॉर्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन करवाती हूँ, कभी कभी मैं शॉर्ट कंसेप्ट करवाती हूँ, आप उसे भी देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। आप लोग मिलेंगे कल की